से राजनेता की बात चलती है यहाँ, और कब पार्टी के नेता की बात चलेगी, सिवाय उनके ये आप जानते हो अच्छी तरह से, और जनता भी जानती है। वही सब करा रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों से कराया। न्याय नहीं साहब, हम उनको अधिकारी को सजा देंगे और उनको तो न्याय मिलेंगे। जो भी कुछ लिखवाया सबको खत्म कराएंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे राजा महाराजा जिनके तक जो बहुत बड़े तानाशाह थे, जनता के सामने किसी की चलती नहीं है। कार्यकर्ता पिछले 10 साल से झेल रहे हैं इसको, और झेलते झेलते अब वो समय आ गया कि अब घट भर गया है और बड़ी घटना हुई है। निश्चित रूप से उन सब केसों को खत्म कराएंगे, और जिस अधिकारी ने भी ये किया उसको यहाँ रहने नहीं देंगे, छाता से उसको भगा के छोड़ेंगे। छाता में गरजे पूर्व विधायक तेजपाल सिंह, सत्ता प्रशासन को खुली चेतावनी। छाता की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने मंच से सीधे सत्ता प्रशासन और विरोधियों को ललकार दिया। नववर्ष की शुभकामनाओं के बहाने शुरू हुआ यह दौरा कुछ ही पलों में जन आक्रोश की हुंकार में बदल गया। भारी जन समर्थन के बीच तेजपाल सिंह ने जो कहा, उसने छाता ही नहीं पूरे जनपद की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। तेजपाल सिंह ने दो टूक कहा कि छाता की जनता पिछले 1 दशक से उत्पीड़न, आतंक और अन्याय झेल रही है। उन्होंने कहा जनता चुप रही, इसलिए शोषण बढ़ता गया। अब जनता जाग चुकी है, और जब जनता जागती है तो सत्ता की नींद उड़ जाती है। अपने सबसे कड़े बयान में पूर्व विधायक ने साफ चेतावनी दी, अगर छाता की जनता परेशान रहेगी तो याद रखिए अधिकारी भी परेशान रहेंगे। अब पीड़ितों को न्याय मिलेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। यह बयान सुनते ही सभा में मौजूद लोगों ने तालियों और नारों से पूरा माहौल गूंजा दिया। तेजपाल सिंह ने सुपाना ग्राम प्रधान कैलाश के साथ हुई हालिया घटना को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। उन्होंने ऐलान किया कि सभी झूठे मुकदमे रद्द कराए जाएंगे। जिन अधिकारियों ने यह कार्रवाई की उन्हें छाता में टिकने नहीं दिया जाएगा। चाहे अधिकारी कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा, लोक दल के लोगों के साथ ऐसा किया गया क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को डर लग रहा, तानाशाह कितने भी बड़े हों, जनता से हारते ही हैं। इतिहास का हवाला देते हुए तेजपाल सिंह ने कहा, अच्छे अच्छे राजा महाराजा, बड़े बड़े तानाशाह आए, लेकिन जनता के सामने किसी की नहीं चली। अब वही इतिहास छाता में दोहराया जाएगा। पूर्व विधायक ने दावा किया कि लोक दल के प्रति बढ़ता जन समर्थन देखकर विपक्षी दल घबराहट में सांसें गिन रहे हैं। उन्होंने कहा, छाता की जनता जान चुकी है कि किसके इशारे पर प्रशासन चल रहा है। अपने भाषण के अंत में तेजपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा, अब समय आ गया है, परिवर्तन जनता खुद करेगी। छाता की लड़ाई अब आर पार की है। तेजपाल सिंह का यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सत्ता और प्रशासन के खिलाफ खुला ऐलान ए जंग बन गया। छाता में उठी यह आवाज आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक उलटफेर का संकेत मानी जा रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या छाता की जनता इस बार इतिहास बदल देगी? आज आप छाता में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज आप? देखिए, नववर्ष है, नववर्ष के सही मौके पर उद्घाटन हो रहा है, और उद्घाटन के समय पर ही पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हैं। नववर्ष की हमने सबको शुभकामनाएं दी हैं, और जिन्होंने होटल खोला है उनकी हमने प्रभु से कामना की है कि उनका होटल अच्छा चले, दिन रात चौगुना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया चले, तरक्की करे। और बाकी सभी साथी जितने आए हैं उनसे अनुरोध किया कि 2026 जो है उनके लिए मंगलमय है, मंगलमय भविष्य की उनकी कामना करते हैं, और नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको दी हैं आगे। मंत्री, जो छाता विधानसभा की जनता है बहुत ही स्नेह प्रेम करती है आपसे। आप हर समय बीच में रहते हैं, और आपके ही कार्यकर्ताओं का यहाँ पर बड़ा ही दुख और दर्द सहा नहीं जा रहा है कार्यकर्ताओं को, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारे कार्यकर्ता पिछले 10 साल से झेल रहे हैं इसको जी, और झेलते झेलते अब वो समय आ गया कि अब घट भर गया है। जनता भी छाता की गर्दन तक बढ़ गई है, तो अब वो समय आ गया कि अब परिवर्तन अपने आप जनता चाहती है, और जनता ही परिवर्तन करेगी। क्योंकि अच्छे अच्छे राजा महाराजा जिनके तक जो बहुत बड़े तानाशाह थे, जनता के सामने किसी की चलती नहीं है। जनता जब करवट बदलती है तो अच्छे अच्छों के ओहदे उल्टे हो जाते हैं। अब जनता में बदलाव की स्थिति है, तो अपने आप ही जो उत्पीड़न हो रहा है, ये घटना हमारे यहाँ भी हुई है जो आप लोगों की जानकारी में है, पालन प्रदान वाली,
3 दिन पहले बड़ी 3 दिन घटना पर हुई। बड़ी घटना हुई है। निश्चित रूप से उन सब केसों को खत्म कराएंगे और जिस अधिकारी ने भी ये किया उसको यहाँ रहने नहीं देंगे, छाता से उसको भगा के छोड़ेंगे। मंत्री जी, उस रैली में कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे या लोकदल वालों पर क्यों लाठीचार्ज की? वो अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, बीजेपी वाले थे कि नहीं, मैं वहाँ था नहीं, लेकिन जो कुछ किया है उन्होंने लोकदल वालों के साथ किया, किसी के इशारे पर किया है। क्या न्याय मिलेगा उनको? अरे न्याय नहीं साहब, हम उनको वो अधिकारी को सजा देंगे और उनको तो न्याय मिलेंगे। जो भी कुछ लिखवाया सबको खत्म कराएंगे और करना पड़ेगा। देखा जा रहा है जैसे आपका बहुमत बढ़ रहा है, जनता के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, कहीं उसको लेकर तो ये कार्य नहीं किए जा रहे। इसीलिए तो घबरा रहे हैं ना। जब आदमी मरता है तो वो लास्ट जब सांसें गिनने हैं ना, अब उन्हें दिखाई दे गया कि प्रशासन भी सुन नहीं रहा, सांसें गिनने, अब डूबता जा रहा, कोई बैठना चाहता नहीं उस पर, तो ये ऐसी स्थिति है। जैसे कुछ राजनेताओं को नाम लिया गया था, तो राजनेता तो सारी पार्टियों के, वो किन पार्टी के राजनेता थे? राजनेता आप समझते हैं कौन से राजनेता की बात चलती है यहाँ, और कब पार्टी के नेता की बात चलेगी? सिवाय उनके, ये आप जानते हो अच्छी तरह से और जनता भी जानती है। वही सब करा रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों से कराया है।